भगवान। बस विवान जी, बस आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपने गोपी को अपनी नई जिंदगी जीने के लिए राजी कर लिया है। हाँ दादी, आज आपने सच में साबित कर दिया कि आप माँ की सास नहीं बल्कि सच में उनकी माँ है। ओ गॉड, अब नाटक करना बंद कीजिए। आप क्या कीजिए, क्यों कर रही है आप ये सब? आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए। पीछा छूटा आप। इनफ इज इनफ काकी जी, बंद कीजिए अब ये तमाशा। Literally can't bear this anymore. परी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, आते हुए देर हो जाएगी। बस यही वजह है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी गोपी वो यहाँ रहे। हे कृष्ण भगवान, मेरी गोपी बेटी को इतना सुख दीजिएगा, इतनी समृद्धि प्रदान कीजिएगा कि उसे मेरी या हमारी याद तक न आए। यही प्रार्थना करती हूँ कृष्ण भगवान। अरे मीरा, ये क्या कर रही है? ये सब तोड़फोड़? नहीं मालूम मुझे, सब गलत हो रहा है धर्म जी। सब गलत हो रहा है। Nothing is going right. लेकिन हुआ क्या? मेरी माँ की शादी हो गई है धर्म जी। No way, मैं अपने डैड की जगह किसी को नहीं दे सकती। मेरे डैड को कैसे भूल सकते हैं वो लोग? कैसे? मेरे डैड धर्म जी। कैसे? मीरा समझ जा। कैसी है तू मीरा? इस मिट्टी की बनी, जिस जोश से एक पल में तेरा गुस्सा नजर आता है, उतनी शिद्दत से दूसरे पल में तेरा प्यार दिखाई देता है। चले ये मैं गोपी की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बनकर और हर मोड़ में उसकी रक्षा कर। आज के बाद हम जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ।
आपकी शादी मुझसे हुई है तो डेफिनेटली आपको रोना तो आएगा ही, राइट? मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे इतना बुरा इंसान नहीं हूं मैं। रब्बी सौ आई मीन कसम से, गॉड प्रॉमिस। गठबंधन न टूट जाए। उस तरफ चलें। नो आई एम सॉरी, गलत बोल दिया। पहले ये सही है जी। पहले आप इस कलश को गिराइए, फिर अपने कुमकुम वाले निशान बनाकर घर भी चलती लीजिए। वेलकम, आइए। ये सब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। मुझे आपके घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आपके साथ कोई रिश्ता जोड़ने में। मैं सिर्फ माँ जी की इच्छा से यहाँ आई, वरना anyway, आपने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन आपके कान्हा जी खुद चाहते हैं कि आप इस घर में रस्म के अनुसार ही घर प्रवेश करें, और देखिए ऐसा ही हो। मेरे लिए ये रस्में कोई मायने नहीं रखती। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है, माँ जी की बात रखने के लिए। मैंने सिर्फ एक समझौता किया। मैं समझ सकता हूँ रोटी, अगर आपको ये रस्म नहीं करनी कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आपको जो सोचना है सोचिए, जो करना है करिए, पर मैं इस शादी को नहीं मानती। गोपी जी रहने दीजिए, आप मुझे दे दीजिए। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए गोपी जी। ओ गॉड, ड्रामा करना तो कोई इनसे सीखे। पूरा दिन कान्हा जी के नाम की माला जपकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाकर रखा हुआ है इन्होंने। सिर्फ शो ऑफ करना आता है इन्हें, क्योंकि आपके दिखावे में और आप जो असलियत में करती है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है काकी जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपने ये सब किया क्यों। आपको पता है लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं इस वक्त। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपने हमें। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मेरे लिए केवल मेरी गोपी का सुख यही प्राथमिकता है और कुछ भी नहीं। और रवि, तो आपको लगता है कि आपने बहुत महान काम किया है? जब वो ठीक हो गई थी और शादी करने से मना करी थी, तो फिर क्यों जबरदस्ती की आपने उनके साथ?
गोपी को होश आज ही क्यों आना था? सोचा है कभी? ये कृष्ण भगवान की लीला है। और देखो, शुभ शुरुआत हो गई। गोपी ठीक हो गई। Are you for real, काकी जी? That was just a coincidence. एक इत्तेफाक था वो। लीव इट जिगर, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि काकी जी अपनी गलती कभी एडमिट नहीं करेंगी। कौन सी गलती जो मैंने की? कृष्ण भगवान के समक्ष खड़ी हूं, झूठ नहीं बोलूंगी। 4 वर्षों से मैं मेरी गोपी को निर्जीव सी, बेजान सी देख रही थी। ये मेरी बर्दाश्त की बाहर था। गोपी बहू अपना जीवन फिर से नए सिरे से जी सके, इसलिए मैंने ऐसा फैसला लिया। और आप सब मुझसे कह रहे हैं कि मैं गलत हूं। ये मत भूलो कि वास्तविकता क्या है। इतने वर्षों में आप सबका व्यवहार मेरी गोपी के प्रति, मेरे प्रति क्या है, ये आपका दिल भी जानता है। बस मैं चुप हूं क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी गोपी वो फिर से जीना सीख ले। इसलिए मैं संयम से, धैर्य से काम ले रही थी, चुप थी। Oh God, she's just too much. I swear, काकी जी तो ऐसे कह रही है जैसे हम हर रोज उन्हें जहर पिला रहे थे। परी, मुझे सब समझ में आ गया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ये अपनी और गोपी भाभी की जिम्मेदारियों से भागना चाहती थी, बस। एक्चुअली पता है काकी जी, मुझे आपका पूरा का पूरा प्लान समझ में आ गया है। आप भाभी और इस घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अमेरिका जाना चाहती हैं। क्यों काकी जी? सच कहा ना मैंने? ये सत्य नहीं है। ये गोपी भाभी की देखभाल करते करते थक गई हैं, तंग आ गई हैं उनसे। इसीलिए अब अमेरिका जाकर अपना बुढ़ापा एंजॉय करना चाहती हैं, ऐश से जीना चाहती हैं। ये बात तुम अपने दिल से पूछो कि जो तुम मुझसे कह रहे हो क्या वो सही है? सच कह रहा हूं मैं। अब आप हमें और बेवकूफ नहीं बना सकती। ये तुम क्या कह रहे हो जिगर? उनकी 2 बेटियां हैं, हम सब यहाँ थे उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन फिर भी आपने उनकी शादी करवा दी। हाँ, पागल हो गई हैं आप। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि she's crazy. ये सकिया चुकी हैं। आप सकिया गई हैं काकी जी, सुना आपने? ये सच नहीं। आपने तो गोपी बहन को बेटी माना था ना, फिर आज आपने अपनी बेटी को अपने से दूर क्यों कर दिया काकी जी? गोपी बहू, बेटी, सब कुछ धोखा है, झूठे ढकोसला है। Oh God, not again. इनको तो कुछ भी बोलो ना तो वो रोना शुरू कर देती हैं। अरे मोना, इनके ये आंसू भी झूठे और ये भी झूठी है। पहले तो गोपी बहन की शादी करके उन्हें यहाँ से भेज दी, और अब मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये प्रूफ क्या करना चाहती है नहीं पता। तुम्हें बताया ना मैं, ये सारी जिम्मेदारियां छोड़कर माँ और बा के पास अमेरिका जाना चाहती हैं, ताकि ये अपना बुढ़ापा एंजॉय कर सके। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा ही है। आज तक आपको कुछ नहीं कहा ना, इसलिए आप सर पर चढ़कर बैठ गई। आज मैं चुप नहीं रहूंगा।
और ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। आप सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं आप, इसीलिए आपने गोपी भाभी की शादी करवा दी। God, I can't take this anymore. तंग आ गया हूं, थक गया हूं मैं इस सबसे। बैठा। क्या हुआ काकी जी? फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना? पूरी जिंदगी इस घर की सो कॉल्ड मालकिन बनकर हम सब पर राज किया है आपने, लेकिन अब आपकी वो पोजीशन नहीं रही। लेट मी टेल यू वन थिंग काकी जी, अब चाहे आप कुछ भी कर ले, कुछ भी, आप अपनी पोजीशन वापस नहीं पा सकेंगी। सीरियसली मॉम जी, मुझे नहीं लगता है कि ये बात इनकी दिमाग तक पहुंचेगी भी। मैंने तो बस सुना था कि बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, बट आज तक मुझे सठिया जाने का मीनिंग नहीं पता था। बट नाउ आई नो। गॉड, एनीवेज मॉम जी, लेट्स जस्ट गो। इनके साथ आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। कम ऑन, लेट्स गो।